अब सुन लो भाई सारी कहानी। अब क्या, अब सारी कहानी सुन लो, क्या क्या चीजें हो रही हैं देख लो जरा। सबसे पहले तो 10 तारीख को अपनी तारीख है। 10 नवंबर को क्या है अपना कोर्ट केस का डेट है। वकील साहब तुरंत जिस दिन में उनसे मिला उसके बाद वो चले गए छुट्टी पे। तो भाई 10 नवंबर को क्या है अपना कोर्ट का डेट है। ठीक है। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, जो उन सबके हर एक बच्चे का हर एक जवाब A to Z बच्चे का जवाब, जो पारदर्शिता लेवल यहाँ पर है वो कहीं और नहीं दिखेगा, और हर एक बच्चे का मैं यहाँ पर बता दूंगा भाई, तुम्हें जो डाउट है वो यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना। अब सुनो भाई, किसी के डाउट हो तो सबसे मेन बात, इसमें एज रिलैक्सेशन को भी हम लोगों ने डलवाया है। हम लोगों ने क्या इसमें एज रिलैक्सेशन को भी क्या है हम लोगों ने इसके अंदर डलवाया है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने कहा कि सबको मौका दो। हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पर सबको मौका दो, और हमने इसमें एक एग्जाम्पल भी दिलवाया है। भाई पहले आप लोगों को पता होगा इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर कभी ऑफलाइन हुआ करता। ठीक है। लॉकडाउन के बावजूद इन लोगों ने पेपर क्या है इस बार ऑनलाइन लिया है। लॉकडाउन के बावजूद भी क्या है इन लोगों ने पेपर क्या इस बार ऑनलाइन लिया है। तो हमने कोर्ट में कहा है कि नेवी जो पहले ऑफलाइन लिया करता उसको अब ऑनलाइन लेना चाहिए था। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग ऑनलाइन से भी कहां चले गए, ये लोग ऑनलाइन से भी ऑफलाइन पर चले गए। ये लोग कहां चले गए, ऑनलाइन से भी ऑफलाइन पर। मतलब कोस्ट गार्ड से सीखने की जरूरत थी। कोस्ट गार्ड से क्या है हम लोगों को लेसन लर्न करने की जरूरत थी, लेकिन हम लोगों ने लेसन नहीं लिया। इसीलिए हमने माननीय कोर्ट के सामने मुद्दा रखा है कि जनाब पहले पेपर ऑनलाइन हुआ करता, सबसे पहले ऑफलाइन लिया, फिर ऑनलाइन कराया, ऑनलाइन के बाद दोबारा ये लोग ऑफलाइन पर आ गए हैं। किस बिहाफ पर आ गए हैं। और उसके अंदर एक ये भी डलवा है, ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि एक ही दिन नोटिफिकेशन, उससे अगले दिन फॉर्म भरने शुरू। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी तो क्या हम लोग चर्चा करेंगे ना कि भाई ऐसा क्या रीजन रहा कि एकदम से ही ऑफलाइन से आप लोगों ने रात रात भर ऐसी, मतलब रात रात में ऐसी कौन सी दिक्कत थी। कम से कम बच्चों को 3-4 दिन का समय तो बोलना चाहिए कि उस दिन से फार्म निकलेंगे। ऐसा क्या हुआ पहली बार ऐसी साइकिल आई कि तुरंत एकदम से क्या दिया गया, तुरंत एकदम से ऑनलाइन दे दिया गया। ये थोड़ी सी समस्या है। तो मेरे बिहाफ पर मैंने इन मुद्दों को वकील साहब के सामने रखा था, और आपने देखा होगा कुछ फोटो भी बाहर आई है। मैंने कुछ फोटो भी डाली थी, क्योंकि आजकल लोग सवाल ज्यादा उठाते हैं, है ना। करना कुछ होता नहीं, लेकिन दूसरे के ऊपर कीचड़ जरूर फेंक दो। उसमें हम लोगों ने क्या है तमाम नोटिफिकेशन हमने इकट्ठा किए। हमने क्या उसमें तमाम क्या है हम लोगों ने तमाम उसमें क्या है हम लोगों ने तमाम नोटिफिकेशन क्या उसमें इकट्ठा किए, और तमाम नोटिफिकेशन का हम लोगों ने डेट जो वेरी करता है ना इसके बीच में, हम लोगों ने वो सबके डेट नोट डाउन किए। हमने कहा कि इनटेक नहीं आया, हमें उसका रिलैक्सेशन दिया जाए। अब मान लो कल को एयरफोर्स भी कर देगा। अब नेवी ने किया, कल को एयरफोर्स ये कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कल को एयरफोर्स बोल दे भाई अब 1 साल लग गया उन बच्चों को, चलो उनको तो लेना जरूरी है वरना वो कोर्ट केस चले जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ इनरोलमेंट वाले बच्चों से कि तुम्हारी एज से 21.5 हो जाए, लेकिन तुमको क्या उनको लेना पड़ेगा। लेकिन कल को अब एयरफोर्स ने बीच में इनटेक नहीं कराया तो कौन जिम्मेवार है, हम तो जिम्मेवार नहीं है ना। हमें तो मौका चाहिए। कितने सारे बच्चों का चांस पिछली बार भी चला गया था। ये वही पिछली बार वाला एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाकर हम लोग दिल्ली की तरफ गए थे, और उसमें कुछ भाई बंधु आए हुए थे जिन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सिवाय बयानबाजी के, सिवाय बच्चों को मूर्ख बनाने के अलावा उस केस में कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। वो उनको उस समय इस बात की चिंता थी कि सर बच्चों को बोलिए अभी पढ़े, है ना। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि 40,000 बच्चों का काम तमाम हो गया। क्या हो गया, 40,000 बच्चों का तो गेम जीरो हो गया। जो 40,000 बच्चे बाहर हो गए उनके लिए एक भी बंदे ने आवाज उठाई क्या? कोई आवाज उठाने वाला उसमें नहीं था। मैं ये चाहता हूं इस चीज के केस में कोई ऐसा काम ना हो,
कल को एयरफोर्स भी अगर नोटिफिकेशन देती है तो भाई घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन उस हिसाब से निकाल दिया तो तुम लोग कहीं के लायक नहीं रहोगे सॉरी, तुम लोग क्या बेटा, फिर तुम लोग फिर कहीं के लायक नहीं रहोगे, तुम लोग मारे जाओगे। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास बचेगा क्या, तुम्हारे पास बचेगा क्या उस केस में। फिर मान लो एयरफोर्स कल को कह दे भाई पहली बात तो पेपर ऑफलाइन है, ठीक है भाई, बुरी बन गई, पेपर ऑफलाइन हो गया। एक बात और कह दे, डेट ऑफ रिलैक्स, डेट एज का वो दे दे, उसमें एज भी चली जाए। अब मान लो अगर 1 साल तक एयरफोर्स की भर्ती ना हो तो वो बच्चे तो, उनका चांस तो गया काम से। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, क्या उनका चांस गया, नहीं गया। तो उसके लिए कौन यहां पर जिंदा, उनके लिए कौन यहां पर खड़ा रहेगा, कौन उनकी बातों को कोर्ट के सामने रखेगा। क्या हम सिर्फ बयानबाजी करते ही रह जाएंगे?